एवरीवन, आज हम बात करते हैं वीक केमिकल इंटरेक्शंस की। देखो, सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल इंटरेक्शंस तो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और हमारे अंदर जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ना, वो वीक होते हैं। जैसे मैं अगर किसी ड्राई आयोनिक कंपाउंड की बात करूँ, जैसे कि नमक की बात की थी हमने अभी पिछले लेक्चर में, तो उसमें आयोनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हथौड़ी लेके तोड़ना पड़ेगा। पर हमारे अंदर तो पानी भरा है ना यार, और पानी में आयोनिक बॉन्ड्स वीक बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड हमारे अंदर वीक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वीक बॉन्ड है, वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस वीक बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो, इन वीक इंट्रैक्शंस में होता क्या है, ये जो वीक इंट्रैक्शंस होते हैं ना, मॉलिक्यूल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड विद इन द मॉलिक्यूल्स, पहले से लिख लिया यार, इंग्लिश वाला लेक्चर बना रहे थे तो, ताकि तुम लोग का टाइम कम वेस्ट हो। अच्छा देखो, मॉलिक्यूल्स के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, इनफैक्ट सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, और ये हेल्प करते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ में। जैसे देखो, बहुत सारे लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स अपने फंक्शनल फॉर्म में इन वीक इंट्रैक्शंस की वजह से ही हैं। जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो उसका फंक्शनल फॉर्म है ना डबल स्ट्रैंडेड, डबल हेलिक्स। वो कैसे आया? इन वीक इंट्रैक्शंस की वजह से आया। और वीक है तो देखो, ये जब डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह होना है, या फिर क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन वगैरह होना है, तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आराम से अलग हो सकते हैं, वीक बॉन्ड है इसलिए, ठीक। तो इससे हमें कितनी प्रॉपर्टीज़ मिलती है लाइफ की, है ना। अब देखो, जैसे ये प्रोटीन है, प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ सिर्फ अमीनो एसिड्स अलग अलग मिल करके एक अमीनो एसिड की चेन बनाए, पॉलीपेप्टाइड चेन, तो अब ये फोल्ड होगी, ठीक। इसमें इसके वीक बॉन्ड्स हेल्प करेंगे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस हो गए, वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस हो गए, आयोनिक बॉन्ड्स हो गए, ये इस प्रोटीन को 3D शेप देंगे। तो बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इन्हें 3D स्ट्रक्चर देना, इन्हें स्टेबिलिटी देना, एक प्रॉपर्टी इमर्ज हो गया लाइफ की, ठीक है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। और एक चीज़, ये रिवर्सिबल होते हैं, ठीक। तो होता क्या है कि जब ज़रूरत होगी तो ये टूट जाएंगे। जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, तो ट्रांसक्रिप्शन और क्या बोलते हैं रेप्लिकेशन वगैरह जो होना है हो सकता है आसानी से। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में भी जो ये बॉन्ड्स होते हैं ना, वीक इंट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वॉन डेर वाल फोर्सेस, आयोनिक बॉन्ड्स, ये सब हेल्प करते हैं। और इससे क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ा रिएक्शन है, उसके बाद अलग हो गया, ठीक। अब देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्कशन करें। इसमें क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें एक एटम मान लो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया पानी में, तो हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना, मैंने बताया था आपको। अब ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जो है ना, किसी दूसरे कंपाउंड के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ की तरफ अट्रैक्ट होगा, और फिर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। जैसे मान लो अमोनिया है, तो इसमें नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन है पानी का, ये अमोनिया के नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ठीक। ऐसे ही ये प्रोटीन में बन रहे हैं, है ना। यहाँ देखो, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। अब होता है वॉन डेर वाल इंट्रैक्शन। इसमें कोई अगर मॉलिक्यूल है जिसमें नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला, ज़्यादा टेंशन नहीं है, लगभग दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों मतलब जो भी दो क्या जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो भी होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक ही जगह स्थिर नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है किसी एक जगह में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ऑलवेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे मे एक्यूमुलेटेड वन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, किसी एक जगह में जाके इकट्ठा हो सकते हैं, तो उससे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज रीजन्स बन जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये है एक एटम, ये दूसरा एटम है ना। अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक तरफ नाच रहे थे, इधर एक पॉजिटिवली, इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया, डेल्टा नेगेटिव, और दूसरे एटम में यहाँ देखो इधर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पर ये इंट्रैक्शंस बहुत वीक होते हैं, मॉलिक्यूल्स जब एकदम पास होंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है, तभी ये चीज़ काम करेगी। लेकिन ये अगर बहुत सारे एक साथ होते हैं ना, जब वॉन डेर वाल इंट्रैक्शंस, तो ये स्ट्रांग हो जाता है। जैसे छिपकली है, उसे दीवार में चढ़ना है, गेको लिजर्ड है मान लो, ठीक है, तो इनके जो लिम्स होते हैं ना, इनके जो ये क्या बोलते हैं, देखो लिम्स में यहाँ क्या होता है, इसके फुट में बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और उनमें बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से
सरफेस एरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, और जो कांटेक्ट का सरफेस होता है वो जैसे दीवार पे चढ़ रही है तो दीवार और इसके पैर के बहुत सारे हेयर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स हैं, प्रोजेक्शंस हैं। तो और दीवार के मॉलिक्यूल्स और इसके हेयर्स जो हैं पैर के, इसके मॉलिक्यूल्स दोनों के बीच में बहुत सारे वॉन टू वॉल इंटरेक्शंस एक साथ काम करते हैं। तो भले एक इंडिविजुअल बॉन्ड वीक है, लेकिन एक इंडिविजुअल इंटरेक्शन वीक है, पर इतने सारे इंटरेक्शंस एक साथ हो रहे हैं कि वो आराम से चढ़ सकती है दीवार में, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ होने से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। बस इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।